देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ, अगर वो कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले दिनों जो ये चर्चाएं, अफवाहें, झूठ, गुमराह चल रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, तो सब चीजें बढ़िया चल रही हैं देश में, ये एडमिट फैक्ट है आप पार्टी के नेताओं की तरफ से। अगर वो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, हम भी मानते हैं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और संविधान के हिसाब से सब काम चल रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है। और अगर कोर्ट ने बेल दी है तो दी है, पर उनकी इस बात की सिद्ध हो गया कि पिछले दिनों उन्होंने जनता को गुमराह करा, लोकतंत्र खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में। तो सब चीजें, लोकतंत्र भी ठीक है, प्रजातंत्र भी ठीक है और देश सुचारू रूप से चल रहा है, अब वो एडमिट करते हैं। पहले दिन पहला बयान जो मंत्री जी का आया था वो भी यही था, उसमें एक बात स्पेसिफिकली कही गई थी कि अगर इसमें कोई लिप्त है और वो ये सोचे मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बच जाऊंगा, तो बच नहीं सकता। हम सब लोग एनडीए के घटक दल और प्रवक्ता सब पार्टियों के भी यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है और जो भी दोषी पाएगा बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय मंत्री जी ने भी आकर के कल फिर कई बार के बाद दोबारा तिबारा भी उसी बात को दोहराया है। और फिर हम कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मंत्री जी ने भी कहा है, और जांच जो चल रही है कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश के नौजवानों का सवाल है, ये देश का जो भविष्य है नौजवान, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, इस पे कोई भी समझौता एनडीए की सरकार नहीं करेगी। राहुल गांधी जी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये सोचना पड़ेगा कि कोलैप्स कौन हुआ है। हम इस बात को स्वीकार और मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी दोषी पाया जाए जांच में तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहले भी लागू करे, कंप्लायंस करा, जब 2700 कुछ को दोबारा का था, 8 तारीख को जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा फिर उसको कंप्लायंस करेंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पर क्या राहुल गांधी जी बताएंगे कि देश में सबसे ज्यादा पिछली सरकार जो राजस्थान में कांग्रेस की थी, गहलोत की थी, बार बार पर्चा लीक होते थे, क्या राहुल गांधी जी एक दिन भी आकर के बोले कि राजस्थान की जनता को गलत हो रहा है, साथ राजस्थान के नौजवानों के साथ गलत हो रहा है? और वहां सचिन पायलट ने उठा करके 60 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला था, जिसमें करीब 70% कांग्रेस और 70% लोग वहां के सचिन पायलट के साथ थे। उस समय राहुल गांधी चुप क्यों थे? और आज माननीय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बातें जो बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। देखिए, भर्तृहरि मेहताब साहब 7 बार के एमपी हैं, इतने सीनियर हैं। मैंने इतना कुछ सीखा है 17वीं लोकसभा में, मैंने 864 मुद्दे उठाए हैं, मेरी प्रेरणा है वो, मैंने इतना कुछ सीखा है। उससे ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति इस टेम्परेरी स्पीकर के लिए शपथ दिलाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। पता नहीं फिर भी इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्या हो गया इनको समझ नहीं आता। देखिए, संवैधानिक ढांचे के हिसाब से और पार्टी का लोगों के हिसाब से किसके कितने एमपी हैं उस हिसाब से, और कितना किसको एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, कितना किसको एक्सपोजर है उस हिसाब से, कितना कोई पहले स्पीकर के पद पे काम किया उस हिसाब से, सभी चीजों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जाता है और उसी को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया। अभी कहते थे वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और साथी, हम जीत गए। वहां 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली, फिर भी कह रहे हम जीत गए। फिर स्पीकर पे आ गए। अरे भाई, ये दुर्भाग्य रहा है पीछे देश का भी और कांग्रेस का कि प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। 2014 से 19 में 44 एमपी थे केवल, चाहिए 55, 10% टोटल हाउस के 54.3 यानी कि 55। और 2019 से 2024 तक 52 एमपी थे, वो भी इनका दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था कि प्रतिपक्ष का नेता ना हो जिस देश में।
और 2024 से 2029 के लिए ये कांग्रेस के लिए भी सौभाग्य की बात है और देश के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इनके 99 है, तो 15वीं साल में यानी कि 10 साल के बाद तीसरी योजना में इनको नेता प्रतिपक्ष का मौका मिला है। ये जैसे खुद अपना नेता नहीं बना पा रहे, स्पीकर को भी बनाने में लगे हुए, वो भी संवैधानिक ढांचे में इसको गलत मान रहे हैं। 24 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन में 1 दिन में शपथ हो जाएगी। 25 या 26 से सत्र का शुरू हो जाएगा। 3 तारीख को लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। 4 तारीख को राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। तो बगैर स्पीकर के क्या सदन चलेगा? बगैर स्पीकर के क्या वहां प्रधानमंत्री भाषण दे पाएंगे? तो राहुल गांधी क्या ये चाहते हैं कि स्पीकर बने ही ना? अरे क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि अयोध्या ना हारी है ना कभी हारेगी। भगवान रामचंद्र के जमाने में, भगवान हनुमान के जमाने में, रावण के जमाने में भी अयोध्या जीती थी, भगवान राम जीते थे। और अयोध्या वापस जब भगवान आए तो राज चला, अयोध्या फिर भी जीती थी। अयोध्या हमेशा जीती है, हमेशा जीतेगी। जहां तक बात है सनातन की कि सनातन हार गया, ये भी गलत बात है जो कह रहा है। तो सनातन हमेशा जीता है और जीतेगा, क्योंकि सनातनी लोग वो बहुत सेकुलर होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं और सही कैंडिडेट और गलत कैंडिडेट को चुनते हैं। कहीं ना कहीं कैंडिडेट हारा, कोई पार्टी हार सकती है, ना अयोध्या हारा है ना सनातन हारा है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और जो उन्होंने इतिहास रचा है आजादी के बाद, नेहरू जी के बाद वो ऐसे केवल इकलौते हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू जी के समय में एक ही पार्टी थी, बस वो खुद ही जीत लेते थे, खुद ही बन लेते थे। और अभी जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन से 30 पार्टी हैं। तो आज के जमाने में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ही ऐतिहासिक चीज है। इन चीजों को देश जिस तरह तरक्की कर रहा है, जिस तरह देश की पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है, देश की इकोनॉमी जिस तरह बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक इसी बार था। अब की बार तो और भी अच्छा होगा। तो ऐसा लगता है कि 2029 में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ, अगर वो कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले दिनों जो ये चर्चाएं, अफवाहें, झूठ, गुमराह चल रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, तो सब चीजें बढ़िया चल रही हैं देश में, ये एडमिट फैक्ट है आप पार्टी के नेताओं की तरफ से। अगर वो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, हम भी मानते हैं लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और संविधान के हिसाब से सब काम चल रहे हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है। और अगर कोर्ट ने बेल दी है तो दी है, पर उनकी इस बात की सिद्ध हो गया कि पिछले दिनों उन्होंने जनता को गुमराह करा, लोकतंत्र खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में। तो सब चीजें, लोकतंत्र भी ठीक है, प्रजातंत्र भी ठीक है और देश सुचारू रूप से चल रहा है, अब वो एडमिट करते हैं।